अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनैलिटी एग्ज़ाम सीफे से 2026 की क्लास नंबर 9 के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, इससे पहले आप 8 क्लासेस देख चुके हैं। टोटल हमारी 10 क्लासेस हैं जिनमें 300 सवालात का मुकम्मल कोर्स है। इनमें से ही आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने 15 ठीक करने हैं। तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ। Los españoles tienen dos apellidos. Primero es, जो स्पेनिश लोग हैं इनके दो apellidos होते हैं, फैमिली नेम दो होते हैं। पहला किसका होता है? ऑप्शन ए, ओब्लिगाटोरियामेंटे एल de la madre, लाजमी तौर पे माँ का। ऑप्शन बी, ओब्लिगाटोरियामेंटे एल del padre, लाजमी तौर पे वालिद का। और ऑप्शन सी, puede ser el de la madre o el del padre, तो माँ का हो सकता है या बाप का हो सकता है। तो दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन सी है। यहाँ पे पहले ये होता था कि लाजमी तौर पे पहला अपीद वालिद का होता था, लेकिन आज से कुछ साल पहले इसकी जो है ना वो तब्दीली की गई है और आप अपनी मर्जी से पहला अपीद वालिदा का रख सकते हो या वालिद का। अगला सवाल कहता है, ला फिएस्टा नेशनल de España es el, स्पेन का नेशनल डे कौन से दिन है? 6 दिसंबर को, 15 अगस्त को या 12 अक्टूबर को? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, 12 अक्टूबर को जो छुट्टी होती है वो स्पेन का फिएस्टा नाcional है। ¿Qué días suelen cerrar la mayoría de las tiendas o el pequeño comercio? किस दिन ज्यादातर शॉप्स या छोटी दुकानें अक्सर बंद रहती हैं? los lunes सोमवार को, los domingos इतवार को या los sábados por la tarde हफ्ते वाले दिन शाम के टाइम? तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, los domingos, इतवार वाले दिन ज्यादातर शॉप्स जो है ना वो बंद होती हैं। ¿Dónde se hace el pasaporte? पासपोर्ट कहाँ पे बनवाया जाता है? En el registro civil में, en una comisaría de policía, एक पुलिस स्टेशन में या en el ayuntamiento बल्दिया के ऑफिस में? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, en una comisaría de policía, concretamente policía nacional। अगला सवाल कहता है, el ministerio de la igualdad es la encargada de luchar contra la violencia de género y la, ये एक वजारत है, एक इतनी पुरानी नहीं है, कुछ साल ही हुए हैं इसको स्पेन में मुतारफ करवाए, जिसका जिसका नाम है मिनिस्ट्रियो दे इग्वालदाद, बराबरी की वजारत। मतलब यहाँ पे इनका मेन जो मकसद होता है वो मर्द और औरत में जो बराबरी है उसको उजागर करना। और इसके अलावा इनका क्या मिशन है? ऑप्शन ए, मतलब किसके खिलाफ ये करती हैं? एक तो जो वियोलेंसिया दे género है, एक जिन्स का दूसरे जिन्स पे जो वायलेंस होता है उसके खिलाफ। और दूसरा क्या है? सेपराción, अलहदगी, डिस्क्रिमिनाción, मसावी सलूक या सोलिदारिदाद, भाईचारा, या सोलिदारिदाद कह सकते हैं आप, मदद करना, जिस तरह से कह सकते हैं गरीबों की। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, violencia de género y la discriminación। ¿Qué comunidad autónoma es conocida por la calidad de sus cavas? इनमें से कौन सा ऐसा सूबा है जो कि अपने काबास, ये एक ड्रिंक है, गालबन इसमें भी अल्कोहल ही होता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो बड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। तो कौन सा सूबा है उसकी क्वालिटी के लिहाज से, काबा की क्वालिटी के लिहाज से मशहूर है? गालिसिया, कातालुनिया या कास्तिया ला मांचा? तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, कातालुनिया। अगला सवाल कहता है कि documento se necesita para recibir la atención médica en la sanidad pública? कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा पेपर है जो चाहिए होता है ताकि आपको डॉक्टर चेक करे? el pasaporte, tarjeta sanitaria या certificado de nacimiento? तो ना ही पासपोर्ट चाहिए होता है और ना ही बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, डॉक्टर के लिए आपको चाहिए होता है tarjeta sanitaria। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब। अगला सवाल कहते हैं, el horario de Canarias con respecto a la península este? कनारियास जो कि स्पेन का एक सूबा है और मराकश की भी दूसरी साइड पे है, तो वहां का जो टाइम है वो बाकी स्पेन के मुकाबले में कैसा है? ऑप्शन ए, 2 horas menos, 2 घंटे कम,
una hora menos, 1 घंटा कम, या una hora más, 1 घंटा ज्यादा। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, una hora menos। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा रेडियो पे या टीवी पे, अक्सर जब टाइम बताते हैं तो कहते हैं las 9, las 8 en Canarias, मतलब हमेशा उन्होंने कनारियास को मेंशन करना होता है और वो 1 घंटा पीछे है। Para acceder a la universidad, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए या यूनिवर्सिटी दाखिल होने के लिए se debe superar una prueba de evaluación, एक टेस्ट जो है ना वो पास करना होता है, llamada, उसका नाम है ऑप्शन ए selectividad, ऑप्शन बी examen preuniversitario और ऑप्शन सी prueba de acceso a la universidad। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, इसको कहते हैं prueba de acceso a la universidad। अगला सवाल कहता है ¿cuál de estos productos necesita importar España de otros países? इनमें से कौन सी ऐसा प्रोडक्ट है या कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्पेन दूसरे ममालिक से दरामद करना पड़ता है स्पेन को, मतलब स्पेन में वो नहीं है, दूसरे ममालिक से खरीदना पड़ता है। इंपोर्टार होता है दूसरे ममालिक से खरीदना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है पेट्रोलियो, ऑप्शन बी कहता है aceite de oliva और ऑप्शन सी कहता है medicamentos। तो ना ही मेडिसिन करता है स्पेन इंपोर्ट और ना ही जैतून का तेल। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए पेट्रोलियो, पेट्रोल। अगला सवाल कहता है ¿qué tipo de impuestos tienen que pagar los ciudadanos en España? किस टाइप के टैक्स स्पेन में जो शहरी हैं उनको पे करने पड़ते हैं? ऑप्शन ए impuestos directos como el IRPF, ऑप्शन बी impuestos indirectos como el IVA और ऑप्शन सी impuestos directos e indirectos। तो impuestos directos का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट जो है ना वो आप जो टैक्स वो पे करते हैं। मिसाल के तौर पे IRPF ऐसा टैक्स है जिसको impuestos directo कहते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट हासिंदा को जमा करवाते हैं। ऑप्शन बी में आता है impuestos indirectos el IVA। IVA वो टैक्स है जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हो तो आप IVA पे करते हो, लेकिन वो डायरेक्ट आप हासिंदा को नहीं पे करते बल्कि शॉप वाले को पे करते हो और वो आगे से हासिंदा को देता है, इस वजह से ये हुआ इनडायरेक्ट। तो इस क्योंकि हम ईबा भी पे करते हैं और IRPF भी पे करते हैं, इस वजह से दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी impuestos directos e indirectos। अगला सवाल कहता है los adultos sin bachillerato pueden estudiar en la universidad haciendo una prueba especial a partir de los, जो अडुल्टोस हैं 18 साल से ज्यादा लोग के, जो 18 साल से ज्यादा के लोग हैं वो बाचिरातो 11वीं और 12वीं उन्होंने नहीं की हुई, ठीक है, उसके बावजूद वो यूनिवर्सिटी जा सकते हैं एक स्पेशल टेस्ट करके। तो वो स्पेशल टेस्ट करके किस एज से ज्यादा के लोग यूनिवर्सिटी दाखिल हो सकते हैं? 18 साल से ज्यादा, 23 साल से ज्यादा या 25 साल से ज्यादा? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 25 años। 25 साल से ज्यादा के जो लोग हैं वो एक स्पेशल टेस्ट देके यूनिवर्सिटी दाखिल हो सकते हैं और इनके लिए बाकायदा तौर पे हर साल एक कोटा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 25 साल से बड़ों के लिए। अगला सवाल कहता है donde puede encontrarse la siguiente norma, ये नॉर्मा या कायदा कानून कहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ सकता है? नो पिसार césped ni arrancar flores। नो पिसार césped का मतलब है ये जो घास है, ये जो मट्टी है, इसको आपने पिसार नहीं करना, इसके ऊपर से गुजरना नहीं है। नी arrancar flores और फूल भी नहीं उतारने। इन zonas de recreo, जहाँ पे आप रिलैक्स होने जाते हो, खेलने कूदने जाते हो। ऑप्शन बी इन los teatros, थिएटर्स में और ऑप्शन सी इन los estadios de fútbol, फुटबॉल के ग्राउंड में। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए इन las zonas de recreo। अगला सवाल कहता है el bachillerato en España, bachillerato स्पेन में, ऑप्शन ए es obligatorio, ये लाजमी है। ऑप्शन बी se compone de dos cursos académicos, ये 2 कोर्सेज पे मुश्तमिल होता है। और ऑप्शन सी es la enseñanza a alumnos de 14 a 16 años, ये एक ऐसी तालीम है जो कि 14 से 16 साल के बच्चों को दी जाती है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी बाचिरातो स्पेन में 2 साल पे मुश्तमिल होता है, प्रीमेरो और सेगुंडो दे बाचिरातो। और ये 14 से 16 साल नहीं होता, 14 से 16 साल अभी बंदा एसो में होता है, tercero cuarto एसो में होता है। और ऑप्शन ए एस ओब्लिगाटोरियो, तो ये लाजमी भी नहीं है, बाचिरातो लाजमी भी नहीं है।
अगला सवाल है, el impuesto sobre el valor añadido forma parte de los, el IVA, जो IVA हम पे करते हैं जिसका वो कहते हैं el impuesto sobre valor añadido, तो ये कौन से टैक्सेस का हिस्सा है? ऑप्शन ए impuestos indirectos, impuestos sobre la renta या impuestos sobre sociedades। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए इम्पोस्टोस इनडिरेक्टोस। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इनडिरेक्ट तो इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट आप हाशिंदा को नहीं पे करते, बल्कि पहले आप शॉप वाले को देते हैं और वो हाशिंदा को देता है। इम्पोस्टो सोब्रे रेंटा, ये दूसरा टैक्स जो हम साल बाद रेंटा की डिक्लारेशन करवाते हैं, IRPF। और इम्पोस्टो सोब्रे सोसिएदादेस, ये कंपनीज का होता है, जो बेनिफिट उनको होता है उसके ऊपर जो टैक्स देते हैं उसको कहते हैं impuesto sobre sociedades। तो यहाँ पे el impuesto sobre el valor añadido forma parte de los impuestos indirectos। ऑप्शन ए इसका दोस्त जवाब था। अगला सवाल है, ¿qué número reciben los trabajadores al comenzar su primer empleo? जो वर्कर्स हैं अपना पहला काम शुरू जब करते हैं तो कौन सा नंबर उनको मिलता है? el de la seguridad social, el del pasaporte या el número de servicio। सर्विस नंबर, पासपोर्ट नंबर या seguridad social का नंबर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, जब भी आप पहला दफा काम स्टार्ट करते हो अपना तो आपको número de seguridad social मिलता है। अगला सवाल है, los colegios públicos, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, ऑप्शन ए pueden decidir su número de plazas, वो डिसाइड कर सकते हैं कितने स्टूडेंट को दाखला देना है। ऑप्शन बी pueden contratar a profesores que quieran, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जितने भी टीचर्स का उनको करना हो वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन सी son gratuitos, वो मुफ्त हैं। तो जो कोलेजियोस पब्लिकोस होते हैं, गवर्नमेंट के जो कोलेजियोस होते हैं, ना ही वो स्टूडेंट्स की तादाद मुंतहिब कर सकते हैं कि इतने स्टूडेंट यहाँ पढ़ सकते हैं, और ना ही वो टीचर्स को हायर कर सकते हैं। दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी son gratuitos। अगला सवाल, ¿cuál de estos puertos es uno de los principales de España? पुerto कहते हैं बंदरगाह को, तो इनमें से कौन सी ऐसी बंदरगाह है जो कि स्पेन की अहम तरीन बंदरगाह में से एक है? टेनेरिफे, अलिकांते या अल्गेसिras। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी अल्गेसिras। अगला सवाल है, un colegio concertado es un colegio privado que। कोलेजियो concertado का मतलब है कि एक प्राइवेट स्कूल होता है जिसको गवर्नमेंट के पैसों से चलाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे समझ लें एक प्राइवेट स्कूल है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट इतने स्टूडेंट नहीं है कि गवर्नमेंट बाकायदा तौर पे एक पब्लिक स्कूल बनाए, तो क्या किया जाता है, उस प्राइवेट स्कूल को दी जाती है, सुबेंशंस दी जाती हैं ताकि वो रहे प्राइवेट ही लेकिन पब्लिक की तरह जो है ना वो काम करे। उसको कहते हैं concertado, है प्राइवेट लेकिन गवर्नमेंट के पैसों से चलता है। तो ऑप्शन ए recibe dinero de la administración, एडमिनिस्ट्रेशन से या गवर्नमेंट से पैसे वसूल करता है। financian los padres de los alumnos, जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालदैन उसको फिनंसियर करते हैं या उसके खर्चात उठाते हैं। और ऑप्शन सी recibe dinero de los bancos, बैंक उसको पैसे देते हैं। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए recibe dinero de la administración। अगला सवाल है, España exporta productos principalmente a países। स्पेन एक्सपोर्ट करता है, बेचता है प्रोडक्ट्स कौन से ममालिक को ज्यादातर? हिस्पानो अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है वहां पे। ऑप्शन बी यूनियन यूरोपिया, यूरोपीय यूनियन को। और ऑप्शन सी डेल नॉर्ते de अफ्रीका, जो नॉर्थ अफ्रीका है वहां पे। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी स्पेन ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अभी हमने पहले देखे हैं जैसा कि जैतून का तेल हो गया या वाइन हो गई या मेडिसिन हो गई, तो या जूते हो गए, तो ये सारी चीजें स्पेन ज्यादातर यूरोपीय यूनियन के ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। अगला सवाल, las bibliotecas públicas son gratuitas para। जो लाइब्रेरीज हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, बिब्लियोटेकास हैं, वो फ्री हैं किसके लिए? ऑप्शन ए todos, सब के लिए। ऑप्शन बी los parados, जो काम नहीं करते। ऑप्शन सी los niños, बच्चों के लिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, ये सब के लिए, पब्लिक जो लाइब्रेरीज हैं वो सब के लिए मुफ्त है। अगला सवाल, ¿cuál de estos productos exporta
España más que importa, इनमें से कौन सा ऐसा चीजें हैं जो कि स्पेन ज्यादा बेचता है दूसरे ममालिक को बनिस्बत इसके खरीदने के? घास, रोपा या calzado? तो इन तीनों में से calzado मतलब जूते हैं जो कि स्पेन ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, दूसरे ममालिक को बेचता है कपड़े और गैस के मुकाबले में। अगला सवाल, una persona mayor de 18 años puede obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria en। एक बंदा जो कि 18 साल से बड़ा है और उसने अभी तक मैट्रिक नहीं किया हुआ, एसओ नहीं की हुई, तो वो कहाँ से कर सकता है? ऑप्शन ए, इन un centro de educación de personas adultas, एक ऐसे सेंटर में जिसको कहते हैं सेंट्रो de educación de personas adultas, मतलब बड़े लोगों की एजुकेशन का सेंटर। और ऑप्शन बी, en un centro de enseñanza primaria, प्राइमरी के एक स्कूल में। और ऑप्शन सी, una universidad, एक यूनिवर्सिटी में। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, en un centro de educación de personas adultas। अगला सवाल, la formación profesional, ये जो वोकेशनल एजुकेशन है, ऑप्शन ए, es para mayores de 25, ये 25 साल से बड़ों के लिए है। ऑप्शन बी, puede ser grado medio o superior, ये ग्रादो मेडी हो सकती है या ग्रादो सुपेरियोर की हो सकती है। और ऑप्शन सी, es obligatoria, ये लाजमी है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, puede ser de grado medio o grado superior। ग्रादो मेडियो उन कोर्सेज को कहते हैं जो कि हम मैट्रिक के बाद करते हैं, और ग्रादो सुपेरियोर उसको कहते हैं जो कि आप बाचीरातों के बाद करते हैं। दोनों केसेस में 2-2 साल का कोर्स होता है, ग्रादो मेडियो भी और सुपेरियोर भी। तो फॉर्मेशन प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन है जो, वो ग्रादो मेडियो की होती है या सुपेरियोर की। अगला सवाल है, ¿a dónde vamos para ver al médico de familia o al pediatra? हम अपना जो फैमिली डॉक्टर है उसके पास जब हमारा टाइम होता है, या पेडियात्रा जो बच्चों का डॉक्टर है उसको हमने देखना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? al hospital, हॉस्पिटल जाते हैं, centro de salud या फार्मासिया। तो जहाँ पे हमारा क्या लें पहला चेकअप होता है या हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, उसको हॉस्पिटल नहीं कहते, उसको कहते हैं सेंट्रो दे सालूद। हॉस्पिटल होता है जहाँ पे इमरजेंसी या बड़ा क्या लें स्पेशलिस्ट वगैरह बैठते हैं, उसको कहते हैं हॉस्पिटल। और जो हमारे घरों के पास होता है उसको कहते हैं ambulatorio या centro de salud। अगला सवाल है, para cuántos años vale la tarjeta sanitaria en Europa? यूरोप में जो यूरोप के लिए जो डॉक्टरी कार्ड होता है, मतलब अगर आपने कहीं किसी भी यूरोप के मुल्क जाना है और आपको वहाँ पे जाहिर सी बात है कोई भी हादसा हो सकता है, तो जो यूरोपियन डॉक्टरी कार्ड है वो आप seguridad सोशल से बनवा सकते हो। तो सवाल ये है कि वो जो कार्ड आपको बना के देते हैं वो कितने अरसे का होता है? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 10 साल के लिए? तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, para 2 años। अगला सवाल कहता है, ¿a qué hora se cena normalmente en España? आमतौर पे स्पेन में रात का खाना किस वक्त खाया जाता है? a las 18 शाम के 6 बजे, a las 20 horas शाम के 8 बजे, ऑप्शन सी a las 21 o 22, 9 से 10 के दरमियान। तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, 9 या 10 बजे। अगला सवाल, ¿cuál es el número de teléfono único para cualquier emergencia? किसी भी इमरजेंसी के लिए जो नंबर यूज होता है वो कौन सा है? 060, 112 या 911? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 112, 112। ये किसी भी इमरजेंसी के लिए नंबर यूज होता है। ¿Cuál de estos periódicos se publica a nivel nacional? इन तीनों में से कौन सी ऐसी अखबार है जो कि सारे स्पेन में शाया होती है, नेशनल लेवल पे है? Diario Vasco, El País या Voz de Galicia? तो बोथ दे गालिसिया, ये गालिसिया सूबे में है। एल डियारियो बास्को, पाइस बास्को में है। तो नेशनल लेवल पे कौन सी है? एल पाइस। अगला सवाल है, donde se venden sellos y tabaco? जो सेयोस हैं, और आपने कोई भी स्टिकर लगाना है किसी भी कोई कहीं पे भी लेटर भेजने के लिए जो उसके ऊपर लगाया जाता है वो खरीदना है आपने, या आपने सिगरेट वगैरह खरीदने हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? कियोस्को से, फार्मासिया से या इस्तांको से? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, एस्तांको। फार्मासिया में जो है ना वो बेचते हैं मेडिसिन, और कियोस्को में जो बेचते हैं अखबारें और रसाले वगैरह। तो सेयोस और तंबाकू कहाँ पे? एस्तांको। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।